उस साल पूरे गांव में बारिश नहीं हुई थी, मिट्टी में दरारें पड़ गई थी, खेती भी नहीं हो रही थी। थोड़ा सा धान हुआ तो वो सूरज की धूप और पानी की कमी की वजह से सूख कर खराब हो गया। खाना न मिल पाने की वजह से गांव के सभी लोग हाय हाय कर रहे थे। आखिर में असहाय होकर गांव के सभी लोग वहां से जमींदार के पास गए। हमें बचा लीजिए जमींदार साहब, जमीन आग की लपटों की तरह तप रही है। कहीं भी अनाज का एक दाना तक नहीं है, न तो धान है और न ही चावल। हाँ जमींदार साहब, पूरा गांव खाए बिना मर रहा है। आप हमारे कर्ता धर्ता है, आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। देखो, पूरे गांव भर के लोगों की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जमींदार साहब? बारिश होने की प्रार्थना करो और क्या। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ। ओ चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? दूसरे गांव अपने दीदी के घर जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी जाओगे? हाँ चाचा जी, क्या करूँ बताइए। जमींदार ने तो हमारी जिम्मेदारी ली ही नहीं है। गांव में ना ही रोजगार है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा कहाँ है। जाओगे तुम? हाँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखता हूँ जहाँ किस्मत ले जाएगी चला जाऊंगा। चाचा जी, आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप जाइए। मैं थोड़ी देर जरा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम आराम कर लो। हाँ, उफ, बहुत जोरों की भूख लगी है। देखो जरा। अरे बाप रे, ये आधी ही रोटी बची है मेरे खाने के लिए। खा लेता हूँ, बाद में खाने के लिए मिले ना मिले। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो खाता हूँ। बेटा, ओ बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? पूरे दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, मेरे पास खाने के लिए इस आधी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करिए, आप ये खाइए। अरे, तो बेटा फिर तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर जी लूंगा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत दयालु हो। तुमने अपनी रोटी देकर मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। अच्छा, तो क्या दोगे? दीजिए। आओ, यहाँ आओ, 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 आओ। कुत्ता? ये तो कुत्ता है। हाँ बेटा, ये देखने में बिल्कुल एक साधारण कुत्ते के जैसा है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल में लाओगे तो ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो अब मैं चलता हूँ बेटा, ठीक है? खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो। क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है ना? लेकिन मैं तो खुद ही नहीं खाया हूँ, तुम्हें क्या खिलाऊं? बोलो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या सर पर हाथ फेर दूं? अच्छा, फेर देता हूँ, आ जाओ। अरे वाह, तुम्हारे सर पर तो बहुत सुंदर एक चक्र बना हुआ है। अरे ये क्या? बारिश हो रही है? अरे वाह, लेकिन ये कैसे हुआ? कुछ देर पहले तक तो आसमान में बहुत तेज धूप निकली थी। इसका मतलब है ये कुत्ते की वजह से बारिश हुई है। अरे वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं गांव वापस लौट जाता हूँ। चल 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 मेरे साथ। क्या बात है कन्हैया, सब जहाँ गांव छोड़कर जा रहे हैं, तुम इस समय मुझसे क्या कहने आए हो? और इस कुत्ते को अपने साथ लेकर क्यों आए? जमींदार साहब, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, पता है इसमें एक विशेष शक्ति है। अच्छा, ऐसी विशेष शक्तियाँ हैं, बताओ। इस कुत्ते के इशारे को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि कब बारिश होने वाली है। क्या ये कुत्ता आने वाले मौसम कैसा होगा ये बता सकता है? जी जमींदार साहब, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। तो फिर दो परीक्षा। क्यों, क्या पता चला? अब से कुछ ही देर में बारिश होगी जमींदार साहब, इंतजार करिए। मुनीम जी, जरा बाहर जाकर देखिए तो जरा। ऐसा लग रहा है कि बाहर बादल गरज रहे हैं।
जमींदार साहब, पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया है। ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश होगी। वाह 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 कन्हैया वाह, तुम्हारा कुत्ता तो सच में विशेष है। लेकिन जमींदार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बस एक तुक्का है। इसने अंदाजा लगाया और सही निकल गया। दरअसल बारिश होने ही वाली थी। ये हो भी सकता है मुनीम जी। अरे नहीं मुनीम जी, मैंने अंदाजा लगाकर कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, तो फिर बताओ कि कुत्ते का ऐसा कौन सा इशारा देखकर तुमने समझ लिया? ये तो एक गुप्त विद्या है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर हम लोग भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। भविष्य में जब और सबूत आपके हाथ लग जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। सुना तुमने, हम लोगों का कन्हैया कुछ अलग ही विद्या सीख कर आया है। हाँ मैंने सुना है, कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, वो सब कुछ बता सकता है। इसलिए तो मैं वापस जा रहा हूँ गाँव। हाँ, अगर कब बारिश होगी ये पहले से ही हमें पता होगा तो हम अपने हिसाब से बीज बोएंगे, धान काटेंगे। हाँ, तो फिर धान खेत में पानी की कमी की वजह से नहीं सूखेगा, वैसे ही उसे बोते समय भी बर्बाद नहीं होगा। हाँ चलो चलो भाई, पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ, शाम होने से पहले हमें गांव पहुंचना है। चलो चलो चलो। कन्हैया, अरे कन्हैया, तुम घर पे हो क्या? हाँ चाचा जी, घर पर ही हूँ, बोलिए। सुनो, ये जमींदार साहब के मछुआरे तुम्हारे पास आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ भाई बोलो, क्या जानना चाहते हो बताओ। पिछले साल बरसात के समय समुद्र में जाकर ये मछुआरे बहुत भारी तूफान में फंस गए थे, इसलिए तुमसे जानना चाहते हैं कि कल आंधी और बारिश आएगी क्या? अच्छा चाचा जी, नहीं चाचा जी, अभी जाना ठीक नहीं होगा। बारिश तो नहीं होगी, लेकिन 2 दिन में बहुत तेज तूफान आने वाला है। अच्छा, सुना तुम लोगों ने? तो फिर कल समुद्र में जाना ठीक नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत जाना। हाँ ठीक है। वो जमींदार साहब, एक मुसीबत आ गई है। मछुआरे समुद्र में जाकर मछली ना पकड़ने की जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। लेकिन क्यों? वो वही है, उस कन्हैया की वजह से। उसके कुत्ते ने बोला है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, इसलिए मछुआरों को नुकसान हो सकता है। वो लोग मर भी सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मालिक, अगर आप कहें तो मैं चुपचाप जाकर उस कुत्ते को ही अगवा कर लेता हूँ, तो फिर कोई मुसीबत ही नहीं रहेगी। ठीक है, आपने सही कहा। सुनो, कुत्ते का मुंह दबाकर बंद करके लेकर आना, समझे? दबाकर, ध्यान रखना कहीं पकड़े मत जाना। अजी सुनते हो, इस सप्ताह मेरा भाई आने वाला है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुनीम जी को कहकर मछली और मिठाइयाँ मंगवा लो। ये तो मैं मंगवा ही लूंगी। कितने दिनों के बाद वो आ रहा है। जहाज में उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है, तभी चिट्ठी में उसने मुझे पूरी सब्जी खीर बनाकर रखने के लिए बोला है। मालिक, अभी खबर मिली है कि समुद्र में भारी तूफान उठा है। क्या हमारे मछुआरे समुद्र में गए थे? नहीं मालिक, उन लोगों ने तो पहले ही जाने से मना कर दिया था। क्या? हाय 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 हाय, तो फिर मेरे भाई का क्या होगा? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मालकिन, वो यहाँ आ चुके हैं। वो अभी मेहमानों वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? वो तो 2 दिन बाद आने वाला था। वो तूफान आने वाली थी ना, इसकी वजह से ही जहाज 2 दिन पहले ही यहाँ आ गया। इसका मतलब कन्हैया की गणना सच निकली। मुनीम जी, कन्हैया को उसका वो कुत्ता आज ही वापस लौटा दीजिए और उसे राज्यसभा में बुलाइए। जो आ गया मालिक। आज से इस गांव में हम सभी को जलवायु की जानकारी हमारा कन्हैया ही देगा और इसे पता लगाने के बाद ही हमारे गांव के मछुआरे, व्यापारी और किसान अपना अपना काम करेंगे। हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो।